एलटी चयनित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक संदेश दिया था कि 26 अगस्त को एलटी चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा देहरादून में एक महा रैली का आयोजन किया जा रहा है, एक भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। और ये भव्य रैली तभी सफल हो पाएगी जब इस रैली में आप लोग अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथियों, आप लोगों को हर हाल में इस रैली का हिस्सा बनना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले लंबे समय से जो है एलटी चयनित अभ्यर्थियों का शोषण किया जा रहा है, तमाम प्रकार से शोषण किया जा रहा है। झूठे वादे, झूठे आश्वासन दे करके जो है हमारे सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। और जो एक लंबा समय अवधि हो चुकी है, उसके बाद भी जो है हमारी नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट से बहाल होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर दिक्कत कहां पर है साथियों? दिक्कत वहां पर है कि सरकार जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि गंभीरता से यदि इस मामले को सरकार लेती 2 दिन के अंदर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट से बहाल हो जाती। जैसे कि हमने देखा था चुनाव के समय पे, चुनाव की प्रक्रिया पे स्टे आया था और सरकार ने 3 दिन वहां पर लगातार जोरदार पैरवी करके उस मामले को जो कोर्ट से निकाला था। लेकिन साथियों, एलटी की भर्ती मामले में ऐसा कोई भी पेंच नहीं है जो इतना पेचीदा हो गया है कि वो हाईकोर्ट से बाहर नहीं हो पा रहा है। केवल और केवल हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है कि आपका मामला कोर्ट में है, आपका मामला कोर्ट में है। ये सुनते सुनते हमको 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी नियुक्ति प्रक्रिया साथियों बहाल नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि सरकार वहां पर मजबूती के साथ लड़े, और उसी मजबूती के साथ लड़े जिस मजबूती के साथ सरकार अन्य केस लड़ती है। जैसे कि चुनाव का केस भी सरकार ने लड़ा था, उसी प्रकार से लड़े और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया बहाल करवा के रखिए। 5 सितंबर से पहले हमको नियुक्ति जो है सरकार दे दे। हम 132 दिनों से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में धरने पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हमारा वहां पर धरना चल रहा है, लेकिन सरकार की जो है कानों में जूं नहीं रेंग रहे हैं कि आखिर में जो है विद्यालयों के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। युवा जो है सड़कों पर धूल फांक रहा है। ये कोई मतलब सरकार को नहीं है, सरकार अपने दूसरे कामों में लगी हुई है, लेकिन चयनित होकर के शिक्षक जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं। और ये हमारी स्थिति साथियों हो चुकी है कि इतना लंबे समय हो जाने के बाद भी जो है हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। पिछले साल अगर आपको याद होगा, अक्टूबर के महीने से हम लोग कोर्ट में तारीख पर तारीख देखते आ रहे हैं। 18 अगस्त 2024 को जब आपने पेपर दिया था, आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आपको ये दिन देखने पड़ेंगे। 132 दिन धरने पर होने के बावजूद भी जो है आपको नियुक्ति न मिले। हम कई अन्य साथियों से मिलते हैं तो वो भी हमको कहते हैं कि आपके साथ जो है छलावा किया जा रहा है, आपकी भर्ती को जो है जानबूझ के लटकाया जा रहा है। और ऐसे विद्वत साथी हमको सुझाव देते हैं, ऐसे लोग हमको बताते हैं जिनका पास बहुत लंबा अनुभव है और कहीं ना कहीं उनकी बात में सत्यता भी है। आप खुद इस बात को सोचिए, 9 फरवरी 2025 को हमारी जो अंतिम परीक्षा परिणाम हमारा आया था, उसके बाद हमारी अंतिम चयन संस्तुति दोनों मंडलों को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह भेजी गई थी। उसके बाद से जो है ये मामला कोर्ट में लगातार लंबित है और जानबूझ करके इसको और लटकाया जा रहा है। साथियों, अब सब्र का जो है बांध टूट चुका है, सब्र की सीमा समाप्त हो चुकी है। आप लोगों के भीतर वो आग होनी चाहिए और अपने अधिकारों को लड़ने के लिए वो जज्बा होना चाहिए कि साथियों अब आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। 26 तारीख की रैली को सफल बनाना पड़ेगा। आप जिस भी जनपद से हैं, आप गढ़वाल से हैं, कुमाऊं से हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से हैं, जो भी आपके वर्तमान में जिस कार्य क्षेत्र में आप लोग हैं, सारे कार्य को दरकिनार करते हुए सारे किसी भी प्रकार के जो है बहाना नहीं मारना है। हर स्थिति में इस रैली को सफल बनाना है। जितना ज़्यादा हमारा संख्या बल रहेगा साथियों, उतना ज़्यादा रैली हमारी प्रभावी होगी, उतनी प्रभावी रैली हमारी होगी और कहीं ना कहीं हम लोग जो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे। साथियों, आपको हर हाल में आना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की मैं 2 लाइनें आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। है बलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन का क्षण, आओ युवक लगा दो तुम भी अपने यौवन का ईंधन। भस्म सात हो जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की, भस्म सात हो जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की। अरे सुलगने दो बलिवेदी या चढ़ जाने दो बलि यौवन की, या चढ़ जाने दो बलि यौवन की। तो साथियों, आप लोगों के भीतर वो जोश होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए वो ताकत होनी चाहिए। और इस रैली को सफल बनाने के लिए आपको हर हाल में जो है 26 तारीख को देहरादून पहुंचना चाहिए। ये मेरा आपको संदेश रहेगा। और सभी जितने भी हमारे साथी काम कर रहे हैं देहरादून में, नैनीताल में, उन सभी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को ये संदेश रहेगा कि यदि आप सचमुच में नियुक्ति जल्द से जल्द चाहते हैं और अब भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमारे साथ जो है अन्याय किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप आइए। आप सही सोच रहे हैं और आप आइए देहरादून, इस रैली को सफल बनाइए और हम उस प्रकार का दबाव बनाने पर सरकार में सफल हो पाएंगे जैसा दबाव हम बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट से बहाल होगी और जो आपका सपना है शिक्षक बनने का, विद्यालय में जाने का, वो सपना कहीं ना कहीं साथियों बहुत जल्दी पूरा होगा। तो आप लोगों से संदेश है, ये विनम्र निवेदन भी है साथ ही साथ कि आप लोग आइए, 26 तारीख की रैली का हिस्सा बनिए और आप अपने साथियों से कांटेक्ट कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने देंगे। हमारी पूरी टीम वहां पर लगातार काम कर रही है। आप लोग आइए, उस रैली को सफल बनाने में अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।